बाला साहब ठाकरे को कोई बंबई में चुनौती देने का सोच भी नहीं सकता था। ये वही बाला साहब ठाकरे हैं जो सरकार में ना रहकर भी ये बताते थे कि सरकार हम है। आज शिवसैनिक सब तांडव मचा दिया होता सूरत में जाकर, जब वहां पर विधायकों को रखा गया था। तो क्यों नहीं मचाया गया? क्योंकि शिवसैनिक भी जानते हैं कि उनकी बेस पार्टी भाजपा है। ये वही शिवसेना है जो कांग्रेस का और एनसीपी का विरोध कर रही थी। ये वही शिवसेना है जो कहती थी कि पूरा हिंदुत्व तो मेरा है। लेकिन शिवसेना ने अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज किया। उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव पर आकर एकदम मतलब मियाऊ मियाऊ कर रहे थे। ऐसा होता है जी मुख्यमंत्री कि बिहार के लोग महाराष्ट्र में आकर नौकरी क्यों करते हैं? उद्धव ठाकरे ने नहीं कहा था। तो राज ठाकरे शुरू से एग्रेसिव पॉलिटिक्स किए हैं। अगर वो वहां रहते तो शायद परिस्थिति बदल सकती थी। संजय राउत ने तो ये कह दिया कि हम ये गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं, आप बस वापस चले आइए। शुरुआत में ये लग रहा था मोहित जी कि शिवसेना के विधायकों ने बगावत की है, लेकिन नहीं, अब ये लग रहा है कि शिवसेना अब उद्धव जी की नहीं रहेगी। आम शिवसैनिक है, वो भी चाहता है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी को छोड़कर, कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़कर भाजपा के साथ चले जाए। और यह तो सच्चाई है कि भाजपा के कारण उद्धव ठाकरे का विधायक वहां भी जीता जहां इनकी कोई हैसियत नहीं थी। इमरजेंसी में जब सब नेता जेल गए थे तो बाला साहब ठाकरे से इंदिरा गांधी मिलने गई थी। काहे मिलने गई थी? पागल थी क्या इंदिरा गांधी? वो इसीलिए गई थी कि अगर वो आदमी अपने लोगों से नहीं कहता रुकने को तो बवाल तय था। किंग मेकर कभी किंग नहीं हो सकता है, और जिस दिन किंग मेकर किंग बनने का सोचेगा अस्तित्व बर्बाद कर देगा। कई लोग ये बात प्रशांत किशोर के लिए भी कहते हैं कि किंग मेकर किंग बनने का प्रयास ना करे। भाजपा अपनी आइडियोलॉजी पर जितना परसेंट टिकी है ना, उसका 20% भी कोई और पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे नहीं टिका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कमजोर कड़ी कांग्रेस के, सचिन पायलट कमजोर कड़ी कांग्रेस के। एक और बात सिमिलरिटी याद करिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भले कमजोर कड़ी है हो गए हैं, एक वक्त कांग्रेस के मठ थे, पिलर थे। नीतीश कुमार के बिहार में टिकने का सबसे बड़ा वजह है उनका पुत्र वो नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है राजनीति में। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अब टूट के कगार पर है, या कह लीजिए कि टूट चुकी है। उनके बेटे उद्धव ठाकरे जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उसको कहा जा रहा है कि वो बाला साहब ठाकरे वाली राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि बाला साहब ठाकरे का जो स्टाइल हुआ करता था वो यह था कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर अगर उनको कोई चुनौती देगा तो उनको ठोक कर पीट कर किनारे कर दिया जाएगा। लेकिन आज उद्धव ठाकरे अपने विधायकों से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि पार्टी को मत तोड़िए, पार्टी को बचा लीजिए। शिंदे के सामने वे झुक कर कह रहे हैं कि आप आकर मुख्यमंत्री बन जाइए। ऐसा लग रहा है कि अब जो उद्धव ठाकरे हैं वो समझ चुके हैं कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। जो राजनीति वो कर रहे थे बाला साहब ठाकरे, उसको इन्होंने छोड़कर बड़ी गलती कर दी है। बाला साहब ठाकरे को चुनौती वाली बात कही मोहित। हमको लगता है कि बाला साहब ठाकरे को कोई बंबई में चुनौती देने का सोच भी नहीं सकता था। ये वही बाला साहब ठाकरे हैं जो सरकार में ना रहकर भी ये बताते थे कि सरकार हम है। लोग कहता था कि चाबी उन्हीं के पास रहता है, चाहे सीएम की कुर्सी पर कोई बैठा हो। और आज एकनाथ शिंदे को कह रहे हैं भाई साहब कि आप बंबई आकर बात करिए, आप जो कहेंगे हम वो मान लेंगे। इसका वजह पता है क्या है? एक पत्र आज दिया गया, एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर पर उसको पोस्ट किया, और उस पत्र में पता है क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था कि आपके लिए आपका सीएम आवास हम विधायकों के लिए बंद था। उसमें लिखा हुआ था कि आपने हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज किया। उसमें लिखा हुआ था कि आप कांग्रेस को और एनसीपी को ज्यादा भाव दे रहे थे। ये वही शिवसेना है जो कांग्रेस का और एनसीपी का विरोध कर रही थी। ये वही शिवसेना है जो कहती थी कि पूरा हिंदुत्व तो मेरा है। लेकिन शिवसेना ने अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज किया। आप समझिएगा इस बात को। बाला साहेब ठाकरे की 1% छवि भी अगर उद्धव जी में होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि सीएम आवास वो खाली कर दिए। एकनाथ शिंदे कौन है? शिवसेना के उपजाए हुए आदमी है। जो आदमी को शिवसेना उपजाया वो आदमी आज बगावत कर दिया। कहा जा रहा है मोहित जी कि पिछले 2.5 साल में शिवसेना के एक भी विधायक से उद्धव ठाकरे मिलते तक नहीं थे। शिवसेना का विधायक अपना बात कहने जाता था तो बात नहीं होती थी, फोन नहीं उठाया जाता था। और आज क्या हो गया? आज ये हो गया कि जो 48 लोग वहां पर बैठे हैं गुवाहाटी में, वो कह रहे हैं कि एकनाथ जी आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। वीडियो निकल रहा है। उसके बाद एकनाथ शिंदे ये जवाब दे रहे हैं कि क्यों आज विधायकों ने बगावत की है। ये सब कुछ ये दर्शाता है कि जिस दिन आप अपने रूट से, अपने जड़ से खत्म हो जाएंगे, जड़ को छोड़ देंगे, तब आपको खत्म होने
होने से कोई नहीं रोक सकता है और आज यही हो रहा है। संजय राउत ने तो यह कह दिया कि हम ये गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं, आप बस वापस चले आइए। शुरुआत में यह लग रहा था मोहित जी कि शिवसेना के विधायकों ने बगावत की है, लेकिन नहीं, अब यह लग रहा है कि शिवसेना अब उद्धव जी की नहीं रहेगी। मातोश्री में जो शिफ्ट हो चुके हैं और अब यह लग रहा है कि एकनाथ शिंदे उस पर कब्जा कर लेंगे और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना कहलाएगी। और यह सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज किया। मुंबई में एक माहौल होता था कि अगर उद्धव ठाकरे को, बाला साहब ठाकरे के बारे में कोई कुछ बोलता था तो ऐसा लगता था कि पूरा मुंबई जल उठेगा, शिवसैनिक सड़क पर उतर जाएंगे। लेकिन आज वो स्थिति है कि मुंबई में कुछ नहीं हो रहा है। मातोश्री के बाहर कार्यकर्ता जमे हुए थे, रात को वो कुछ बोल रहे थे, लेकिन जैसा माहौल पहले रहता था वैसा नहीं है। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो आम शिवसैनिक है वो भी चाहता है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी को छोड़कर, कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़कर भाजपा के साथ चले जाए। और यह तो सच्चाई है कि भाजपा के कारण उद्धव ठाकरे का विधायक वहां भी जीता जहां इनकी कोई हैसियत नहीं थी। ठाकरे परिवार पर एक शब्द को ही मुंबई में बोलता ना मोहित जी तो बवाल हो जाता। आप ही कहानी सुना रहे थे कि इमरजेंसी में जब सब नेता जेल गए थे तो बाला साहब ठाकरे से इंदिरा गांधी मिलने गई थी। काहे मिलने गई थी? पागल थी क्या इंदिरा गांधी? वो इसीलिए गई थी कि अगर वो आदमी अपने लोगों से नहीं कहता रुकने को तो बवाल तय था। उसी के बेटे हैं उद्धव ठाकरे। कोई शिव सैनिक अगर आया भी था तो आवाज नहीं उठाया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, शिव सैनिकों का जहां पर नाम और निशान नहीं है वहां पर विधायक बन के आए हैं और यह देन भाजपा की है। प्री पोल अलायंस जिसको कहते हैं उसको तोड़ा है उद्धव ठाकरे ने। आप बात समझिएगा, भाजपा क्यों आगे है? भाजपा इसीलिए आगे है क्योंकि वो परिस्थिति को जानती है। जिस परिस्थिति में बिहार का रिजल्ट याद करिए, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। नीतीश कुमार के जदयू को कम सीटें आई थी, लेकिन भाजपा ने अपना वादा निभाया। क्यों? इसीलिए भाजपा आज राजनीति के शीर्ष पर है और इसीलिए उद्धव ठाकरे हार गए। उनको थोड़ा बहुत ज्यादा सीट आ गया तो वो चढ़ गए कि 2.5 साल वाला कॉन्सेप्ट होगा। भाजपा भी चढ़ सकती है, बिहार में चढ़ रही है क्या? इतना उठा पटक हो रहा है। लेकिन आज की खबर है कि जदयू के नेता प्रस्तावक बन रहे हैं राष्ट्रपति के लिए। क्यों? क्योंकि भाजपा का राजनीति का तरीका अलग है और यहीं पर उद्धव ठाकरे गलती कर गए। आज शिव सैनिक सब तांडव मचा दिया होता सूरत में जाकर, जब वहां पर विधायकों को रखा गया था। तो क्यों नहीं मचाया गया? क्योंकि शिव सैनिक भी जानते हैं कि उनकी बेस पार्टी भाजपा है। शिव सैनिक ये समझते हैं कि अगर हिंदुत्व से अगर हटेंगे तो खेल हमारा खत्म। और जिस शिवसेना का पूरा राजनीति इसी बात पर टिका हुआ था, वो अब क्या जवाब दे रही है इस बात के लिए? आज संजय राउत को जवाब दे पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कह रहे हैं कि हम प्रूफ कर देंगे, हम साबित कर देंगे। कहां साबित कर रहे हैं आप? कितना लोग कंगना रनौत का वीडियो वायरल कर रहा है जब वो बोलती कि आज आप मेरा घर तोड़ रहे हैं, कभी आपका और घर टूटेगा, अंका टूटेगा। वो वायरल कर रहा है। उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव पर आकर एकदम मतलब मियाऊ मियाऊ कर रहे थे। ऐसा होता है जी मुख्यमंत्री। इसका मतलब यह है कि उद्धव ने मन ही मन इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी गलती भी थी और पार्टी टूटने भी जा रही है और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से हटाया भी जाएगा। वरना एक मुख्यमंत्री तैश में बात करता है। अगर अपने विधायकों पर उनको भरोसा होता और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाजपा ने विधायकों को कब्जा किया हुआ है तो वो चिल्लाकर बोलते कि कब तक कब्जा करके रखोगे। ऐसा थोड़ी होता है, कब्जा नहीं किया गया है। उद्धव ठाकरे ने मजबूर किया उन विधायकों को कि आप हट जाइए और उसके बाद हर चीज उद्धव ठाकरे और वो उनके बेटे कर रहे थे और आज एकनाथ शिंदे ने कमाल कर दिया। यही कहा जाएगा और कुछ नहीं। एक और सवाल अब उठ रहा है कि राज ठाकरे को लेकर बार बार कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे की जो छवि थी वो राज ठाकरे में थी। राज ठाकरे वही उग्र राजनीति कर रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच लड़ाई हुई। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे थे तो उनके साथ शिवसेना रही। राज ठाकरे किनारे हो गए, मन से उनकी बर्बाद हो गई, या कह लीजिए कि अभी लड़ाई लड़ रही है कि हमारा अस्तित्व बना रहे। उद्धव ठाकरे की जगह पर क्या राज ठाकरे होते तो आज शिवसेना का अस्तित्व कुछ और होता। देखिए, मनसे का राजनीति करने का तरीका इसलिए भी लोग कहता है कि उसका अस्तित्व नहीं है, कहे कि शिव सैनिक का बना बनाया गढ़ था। मनसे तो राज ठाकरे अपना प्रैक्टिस करने लगे ना जी, और उनके पास एक नाम था कि हाँ वो उसी परिवार के हैं और इसीलिए उनको इतना समर्थन नहीं मिला। हमको लगता है कि हो सकता है कि जिस तरह आप बिहार वाला बयान याद करिए ना कि बिहार के लोग महाराष्ट्र में आकर नौकरी क्यों करते हैं, उद्धव ठाकरे ने नहीं कहा था। तो राज ठाकरे शुरू से एग्रेसिव पॉलिटिक्स किए हैं। अगर वो वहां रहते तो शायद परिस्थिति बदल सकती थी। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, एक आज बहुत अच्छा रिपोर्ट पढ़े हम, वहां लिखा हुआ था कि किंग मेकर कभी किंग नहीं हो सकता है और जिस दिन किंग मेकर किंग बनने का सोचेगा
अस्तित्व बर्बाद कर देगा। कई लोग ये बात प्रशांत किशोर के लिए भी कहते हैं कि किंग मेकर किंग बनने का प्रयास ना करे। बाला साहब ठाकरे किंग मेकर थे, वो कभी भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठे, उनको नहीं बैठना था। क्यों? उनके हिसाब से जब सरकार चल रही थी तो उनको उससे क्या मतलब था? उद्धव ठाकरे ने यहां गलती की, और अगर गलती की भी तो उसको सही तरीके से, सही तरीके की पॉलिटिक्स से अपनी गलती को ढकने का प्रयास नहीं किया। अगर वो पॉलिटिक्स में उतर ही गए थे, उनके बेटे को उतार दिए थे, तो कम से कम एक राजनेता की तरह व्यवहार करते, हर आदमी को मिला जुला के रखते। एकनाथ शिंदे को शिवसेना के एक विधायक, जो ठाणे के विधायक थे राजीव जी, वो उनको बड़ा बनाए, और एक आदमी जिसको शिवसेना पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया, वो उद्धव ठाकरे से बगावत कैसे कर सकता है? और अगर वो सफलतापूर्वक ये कर चुका है, इसका मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे ने गलती की है। इसका मतलब ये है कि जो लोग वो बात कह रहे हैं कि अयोध्या जाने से बताइए ना मोहित जी क्यों रोका गया, अयोध्या के लिए शिवसेना ने क्या बयान दिया आपको याद है? कोर्ट में क्या कहा था बाला साहब ठाकरे आपको याद है? इसका मतलब यह कि इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया अपने आइडियोलॉजी से, और वो आदमी जो अपने आइडियोलॉजी को भूल जाए, अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर ले, वो आदमी अपना अस्तित्व खो देता है। आज एक बहुत बड़े पत्रकार लिखे थे, हम नाम नहीं कोट करेंगे, उन्होंने लिखा था कि भाजपा अपनी आइडियोलॉजी पर जितना परसेंट टिकी है ना, उसका 20% भी कोई और पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पर नहीं टिका है, और इसीलिए भाजपा आज सफल है और सारी पार्टियां फेल है। हर पार्टी को आप इतिहास निकालिए, कांग्रेस अपना आइडियोलॉजी फॉलो नहीं कर रही है, आरजेडी यहां फॉलो नहीं कर रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाजपा जिससे शुरू की आज तक उस पर टिकी हुई है, और उसके बाद उसमें एड ऑन हो रहा है, घट नहीं रहा है। यहीं पर उद्धव ठाकरे ने गलती की और अब सब बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। आप अच्छा छोड़िए, अगर संजय राउत को और उद्धव ठाकरे को इतना विश्वास है अभी भी कि वो लोग पार्टी नहीं टूटने देंगे और मुख्यमंत्री उद्धव जी रहेंगे, तो काहे सीएम हवास खाली कर दिए? इसका मतलब उनको पता चल चुका है, और 42 विधायक का साइन आ चुका है भाई, निर्दलीय विधायक का साइन आया है, तो उसका सामने आ गया कि उन लोगों के साथ हैं, और बोल रहे हैं कि एक शिंदे आप आगे चलिए, हम आपके पीछे हैं। उसके बाद सांसद वाला खबर, 19 सांसद है, खबर है कि 12 सांसद टूट गया है, 9 सांसद टूट गया, 12 सांसद टूट गया। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि उद्धव जी अब खत्म हो चुके हैं। भाजपा ने एक नए तरीके से उनको समझाया है कि आप ही का आदमी आप ही को बर्बाद करेगा, और आप अगर सही से राजनीति नहीं करिएगा तो। और एक और बात याद रखना होगा यहां पर, किंग मेकर कभी किंग नहीं बन सकता है, जो बनेगा वो बर्बाद होगा। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे को भी कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे के मुंह में पागल हो गए थे उद्धव ठाकरे। पहला बात। दूसरा बात, अब बीसी में पूछ देते हैं कि बिहार में मान लीजिए कि कल को नीतीश कुमार की जदयू भाजपा का समर्थन नहीं करती है, कल वो भाजपा चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम नहीं बनेंगे, तब यहां पर क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? देखिए, भाजपा अगर चाह देगी जिस दिन उसका मुख्यमंत्री बनाना है उस दिन वो बना लेगी। बहुत सिंपल बात समझिएगा, आरसीपी सिंह को आप मत भूलिए। आरसीपी सिंह से सवाल पूछा गया अभी योग दिवस के दिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, तो पता है क्या बोले? वो बोले ना कि किसका नाम ले रहे हैं आप, ये बुद्ध की धरती है। और आरसीपी सिंह के बारे में लगातार एक लॉजिक चलता है जो बहुत सही है कि जब 2020 में चुनाव था विधानसभा का, मोहित जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था पार्टी का? आरसीपी सिंह, और उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिया है, और ये खबर खूब चली थी कि 28 विधायक उनके संपर्क के हैं, वो पार्टी तोड़ देंगे अगर उनको राज्यसभा का टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई नया प्लान आया होगा, या हो सकता है कि आरसीपी सिंह को भाजपा नहीं रोका होगा। तो ये बात याद रखिए। देखिए, भाजपा एक मोडस ऑपरेंडी पे काम करती है, भाजपा वहीं पर वार करती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कमजोर कड़ी कांग्रेस के, सचिन पायलट कमजोर कड़ी कांग्रेस के। एक और बात सिमिलरिटी याद करिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भले कमजोर कड़ी है हो गए हैं, एक वक्त कांग्रेस के मठ थे, पिलर थे, उनको कांग्रेस ने दरकिनार किया। तो भाजपा पता है क्या करती है? भाजपा हमको लगता है एक लोग छोड़ी हुई है हर राज्य में, और देखते रहता है कि विपक्ष की पार्टी किसकी अवहेलना कर रही है और उसको पकड़कर करना है। तो सीधा सीधा हमको लगता है, हम तो कल भी बोले थे कि अगर नीतीश कुमार 25 के बाद ना नुकुर करते हैं तो गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि हर बार आप नहीं जीत सकते हैं। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार डर दिखा के बात मनवा लिए, और भाजपा सब सहती नहीं है। और दूसरी बात, उद्धव ठाकरे अपने बेटा के मुंह में पागल हुए हैं, और बहुत लोग अपने बेटा के मुंह में पागल हो गया है। राहुल गांधी का उदाहरण देख लीजिए, लालू यादव की पार्टी तेजस्वी यादव के चलते ठीक है आगे बढ़ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो यही लगता है कि परिवारवाद पे है। आपके यूपी मुलायम सिंह यादव क्या किए? उनका बेटा ने उनको धकिया दिया बाप को। अब पुत्र मोह ही है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वरना मुलायम सिंह यादव को, नेताजी मुलायम सिंह यादव के अलावा कोई कुछ बोलने का हैसियत नहीं रखता है, लेकिन पुत्र मोह बर्बाद कर देता है। पुत्र मोह जिसको भी होगा वो बर्बाद हो गए। नीतीश कुमार के बिहार में टिकने का सबसे बड़ा वजह है उनका पुत्र मोह नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है राजनीति में। तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है, और इसका असर कहां तक जाएगा इस पर अभी लंबा चर्चा चलेगी, और उस लंबी चर्चा में हम भी बीच बीच में कोशिश करेंगे कि आप तक अपनी बात को पहुंचाते रहे। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।